नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। बस अब आपको क्या करना है, बार बार जो आपने पहले पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आगे का पढ़ाऊं उसे साथ रिवाइज करते रहना है, साथ साथ नोट करते रहना है। क्योंकि अगर आप रोज का काम रोज करोगे तभी आप किसी एग्जाम में सक्सेस पा सकते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बार बार रिवीजन करना है चीजों को, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना है। आपको ज्यादा पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है, आपको ज्यादा रिवाइज करने पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें आप भूल जाओगे, और जब भूल जाओगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपने 15 दिन लग के कुछ चीज याद की, फिर 15-20 दिन तक वो नहीं पढ़ी, उसके बाद वो भूल जाओगे आप, आपके वो 15 दिन भी खराब हो गए, और 15-20 दिन बाद फिर उसे याद करोगे तो फिर 15-20 दिन वो भी खराब हो गए। तो चीजों को बार बार रिवाइज करते चलिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने अच्छे से जो 2 पावर के स्क्वायर वाले सब कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, उनकी प्रैक्टिस पकड़ ली थी। आज हम 3 पावर में चलते हैं, ठीक है। क्यूब में तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है क्यूब का, आप बस ध्यान से अच्छे से मेरे साथ समझते रहिए चीजों को। आपको बिल्कुल प्यार से समझना है, ना कोई जल्दबाजी है, ना कोई भागदौड़ी है, और ना मुझे कोई यहाँ स्टंट दिखाना है कि मैं बस यहाँ खुद को सुपीरियर साबित करना चाहता हूं। बस आपको यह है कि आप सीख जाओ और बात खत्म बस, ठीक है। तो जहां शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले क्यूब वाला फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं a प्लस बी की क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। बस आप इतना याद रखो कि एक फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको पक्के से याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये यहीं पे रहने देना। जैसे a की पावर 3 इसको यहीं पे रहने देना है। आपको बोलना है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ठीक है, बराबर आपको करना है a प्लस b की पावर 3, और ये वाला इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आपका ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत ही काम की बात है। देखो मैं a की जगह तो रखता हूं s x, और इस b की जगह रखता हूं 1/x, ठीक है। अब देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। अब बनता है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा a प्लस x, हमने a की जगह x रख दिया तो x आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 3x इंटू 1/x, ठीक है। ये x कर दिया तो यहां पे a प्लस बी, यहां पे बचेगा x प्लस 1/x, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये कट गया तो हटा देंगे यहां से, यहां पे बस बचेगा 3। अब ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले को अच्छे से समझना है। उसके बाद इस फॉर्मूले पर बेस कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम 5 पावर वाला करेंगे, और फिर 7 पावर वाला भी देख लेंगे। वैसे 5 पावर तक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, 7 पावर वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो कभी कभी के लिए भी हमें तैयार रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आता है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे बोल देगा x प्लस 1/x बराबर बोल दिया 5, ठीक। और फिर आपसे पूछेगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। 1 मिनट रुकिए, इसे मान लेते हैं आप t, ठीक है। आपको मैं ऐसे बताता हूं। तो देखिए आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अब आप देखिए ये क्या है, x प्लस 1/x, ये हमने t माना था तो t आ जाएगा, तो t की पावर 3 और माइनस 3t, ठीक है। कभी कभी x इंटू 1/x होता है, तो ये दोनों सेम नहीं होते, तो कभी कभी कटता नहीं है, तो उसे यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसा 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, लास्ट में आपके पास c आ गया ऐसे निकल के, ठीक है। बाकी सब आप रफ कर सकते हैं, और बस इस चीज को याद रखिए, देखो, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए इसे, मैं रफ कर दे रहा हूं, बिल्कुल प्यार से समझते चलिए। बाकी कोई ना जल्दबाजी है, ना कोई भागदौड़ है, कुछ भी नहीं है, ठीक। बस एक बार किसी कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम प्यार से समझते हैं, उसके बाद हम कितना भी तेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक।
ये फॉर्मूला आपने देख लिया। मेन फॉर्मूला हमारे पास ये आया कि अगर कभी हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी है और हमें x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, बस ये रखना कि प्लस में माइनस होता है। जब हम प्लस की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का चिन्ह होता है, बस ये चीज याद रखना, बाकी कुछ याद रखना। जैसे मैं बोलूं आपसे x प्लस 1/x बराबर आपको दे देगा 5 और आपसे पूछे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर, अब देखो मैंने बोला कि इसकी क्यूब करना है, ठीक है, तो 5 की क्यूब आती है 125, ठीक, और फिर क्या करना है 5 गुना 3 यानी कि 3 गुना 5, ठीक, 125 में से 15 गए तो 110 बचेंगे, 110 आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी कभी बस ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस ऐसा देगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं है, उसके बाद 5 पावर वाले चलेंगे, ठीक है। मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ गया, आपको तरीका भी समझ में आया कैसे निकालना है, अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। बहुत ही प्यार से समझते चलिए चीजों को, बहुत ही प्यार से। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हो तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लिया है, अब आपको जल्दी से बनाना है। जैसे आपको ये 3 दिखा तो 3 की पावर 3 करके 27 आ गया और माइनस 2 गुना 3 कर दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस 3 गुना 3 करना है, ठीक है, 3 गुना 3 3 9 और 27 में से 9 गए 18, ठीक है। बहुत ही जल्दबाजी बनाना है आपको, मतलब अब नहीं देखना कुछ भी। जैसे √5 है, x की पावर a प्लस 1/x की पावर a बराबर √5। देखो x की पावर 3 है, यानी कि x की पावर a की पावर 3 है, इसका मतलब ये तो प्लस 1/x की पावर a की पावर 3, यानी कि 3 पावर में जा रहे हैं, यानी एक पावर से 3 पावर में जाना है। तो एक पावर से 3 पावर में जाने का हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, √5 की क्यूब करेंगे, यानी कि √5 की क्यूब कर देंगे और माइनस 3 √5। जब क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 √3 5 और माइनस 3 √5, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा 2 √5, ठीक, इतना सा काम करना है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जब अंडर में वैल्यू हो, बस जब अंडर में वैल्यू हो तो कुछ नहीं करना, जो दिख रहा है जो भी अंडर में कुछ भी है, ठीक, बहुत ही आराम से सीखे। आपको बनाना तो आ गया, आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, बहुत ही आसानी से बनाना है। देखो जैसे किसी की भी पावर √5 हो और प्लस में 3 पद पूछो, मतलब अंडर में 5 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, तो जितने भी अंडर में हो उसमें से 3 घटा देना, यानी कि 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, और इसे सेम टू सेम ऐसे लिखना 2 √5। बस ये आपको बनाना है इस तरह से, ठीक है। कुछ शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती। देखो मैंने क्या करा, बस मुझे पता था कि 5 √5 आएगा और मैंने 3 घटा दिया तो 2 √5 आएगा, तो मैंने पहले एकदम से घटा दिया। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 और 15 पूछे, यानी कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 दिया है √7 और पूछा है x की पावर 5 की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 5 की पावर 3, यानी कि 5 से 15 यानी कि 3 में गई है, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए। देखो 7 दिया हुआ है तो मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या थी कि जो अंडर में दिया है उसमें से 3 घटाना है, तो क्या करना है 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, तो 4 √7, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप कि √7 की पावर 3 माइनस 3 √7 बराबर 7 माइनस 3 √7, तो क्या आएगा 4 √7, ठीक। पर आपको बनाना मैंने आपको सिखा भी दिया और आपको मैंने इसकी ट्रिक बता दी है। ये ट्रिक रूट वाले में लगानी है, बाकी में नहीं लगानी है, ठीक है। बाकी आप बेसिक से भी बना सकते हैं और ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं बताता हूं कि ट्रिक कुछ नहीं होती, एक कॉन्सेप्ट को जब अच्छी तरह आप समझ जाते हैं वो कॉन्सेप्ट ही आपको ट्रिक सा लगने लगता है। जब आपको बार बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को तो वो कॉन्सेप्ट ही आपको ट्रिक सा लगने लगता है। तो यही बोलता हूं मैं कि बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, बाकी कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। जितना रिवीजन करोगे उतना ही फायदा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें चेंज क्या हुआ, देखो ये 2x है और ये 3x है, ठीक। 2x प्लस 1/3x बराबर 3, तो पूछा क्या है 2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और x की पावर भी 3 कर दिया, यानी कि ये पूछा है बस 3 पावर में जाना है। और यहाँ पे भी 3 या 9 या 27 और x की पावर 3, यानी कि ये बात तो क्लियर है कि 3 पावर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक। बस पर अब हमें ध्यान रखना है कि ये दो 2x है और ये जो 3x है एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं,
बस ये ध्यान रखना है। कट रहे थे तो हम इस तरह से कर रहे थे, और नहीं कट रहे तो नहीं लिखेंगे। जैसे मैं 3 की पावर 3, सबसे पहले 3 की पावर 3 करूंगा तो आगे 27, 27, फिर माइनस, माइनस में क्या आता है 3x इंटू 1/x, यानी कि 2x इंटू 1/3x, x से x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 1/3, और फिर आता है 2x प्लस 1/x, यानी कि a प्लस b, यानी कि ये आ जाएगा 3। ठीक, इतनी सिंपल सी बात है। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 6, और 27 में से 6 गए तो आपको पता है 21 होता है 21 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। कभी कभी इस क्वेश्चन में मिस कर जाते हैं, ये करना 2 इंटू 1/3 करना मिस कर जाते हैं, और डायरेक्ट इसका आंसर 18 ला देते हैं, और एग्जाम में ये सिली मिस्टेक होती है, और एग्जाम में सिली मिस्टेक कराने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन देता है। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा, और बार बार जब आप रिवीजन करेंगे ना तो ये क्वेश्चन चुटकियों हो जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों का आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, पर हाँ इन क्वेश्चनों का यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन के बीच में बार बार क्वेश्चन का यूज मिलता है। और जैसे एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, उनमें तो डायरेक्ट ही मिल जाते हैं। एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, कोई स्टेट का एग्जाम हुआ, जैसे लेखपाल का एग्जाम आ रहा है, उनमें तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। x प्लस 1/x बराबर 3, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं। थोड़ा सा घुमाना चाहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और इसी फॉर्मूले पे करा रहा हूँ, थोड़े अलग कॉन्सेप्ट हैं, पर फॉर्मूला यही है, तो आप उन्हें देखिए सामने। ये दो क्वेश्चन मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी फॉर्मूले बेस पर है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को और समझ लीजिए, उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करने से ही चीजें आएंगी। मेरे सिखाने से बस इतना आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे यूज होता है। बाकी जो चीजें आएंगी वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएंगी। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, और इन्हीं फॉर्मूला बेस पे मिलेंगे, आपको वो सोल्व करने, और फिर आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आप 4x प्लस 2/3x बराबर 10। ठीक है, 14x की क्यूब प्लस 5/27x की क्यूब प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 4 की क्यूब हो गई, ये नहीं आ रहा, 4 चौका 16 चौका 64 आता, या 3 3 9 27, ये तो आ रहा है, पर ये नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या है। सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे क्यूब नहीं मिल पा रही, और यहाँ पे क्यूब है तो इसलिए क्यूब का ही फॉर्मूला सेट होगा। ये तो आपको समझ में आ गया, पर क्यूब कैसे मिलेगी वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 1/3x, और ये 2 ऊपर था, ये भी परेशान करता बाद में, तो इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया बराबर 10। इतनी सी बात हो गई, और ये 2 से 2 10 कट गया, और यहाँ पे आ गया 5। ये इतनी सी बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे क्या करते हैं, आगे इसमें देखते हैं कि 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 8 40, 8 x की पावर 3 प्लस 5 निकल गया, तो 27 x की पावर 3। अब आप देखो, अब ये 2 से 8 हो गया, 2 से 8 हो गया, और 3 से 27 हो गया। ठीक है, 2 से 8 हो गया, 3 से 27 हो गया, इतना सा हो गया। अब आपको दिख गया होगा कि आप इसमें फॉर्मूला लग सकता है। बस फॉर्मूला लगाते टाइम एक सावधानी रखनी है कि ये ध्यान रखना है कि 2x और 3x है, तो ये कट नहीं रहे हैं, आपस से नहीं कट रहे हैं, तो फॉर्मूला अच्छे से लगा के फुट करके निकालेंगे। यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 को बाहर रखते हैं, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 5 है, 5 की क्यूब, 5 की देखो वैल्यू हमने पहले निकाली हुई थी, 110 आई थी, तो वो भी चीज आपको याद रखनी है कि कभी कभी सेम टू सेम वैल्यू मिल जाती है, तो 110 आती है, उसकी वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना होता है। पर वैसे कर लीजिए, 5 की पावर 3 125, ठीक, और माइनस क्या करेंगे 125 में से अब करेंगे 3। ठीक है, पर देखो आपको ये देखना है कि 2x और 3x है, तो ये कट दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फॉर्मूला पूरा लगा के निकालना पड़ेगा। जैसे 2 इंटू 1/3 और फिर 5। ठीक है, अब देखो ये आपसे 3 से 3 कट गया। ठीक है, 5 इंटू 125 में से जाएंगे 5 दूनी 10, यहाँ पे +1 है, और 5 दूनी 10 गए तो कितने आ गए, 125 में से 3 से 3 कट गया, तो 5 2 115 आ गए। ठीक है, 115 +1। अब देखो 115 की 5 में मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने भी आपको ध्यान से करना है। जैसे 100 पंजे 500, 15 5 75, 575 आ गए, ऐसे कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको 575 + 1 बराबर 576, ये इसका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई भी आपको ऐसे करनी है कि बहुत फास्ट, ये नहीं कि आप यहां बैठे 5 पंजे 25, 5
5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5 ऐसे नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, तुरंत ही अपने दिमाग को कैलकुलेट करना है। 15 5 75, 5 500 575, बस बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसा ही है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको समझा भी चुका हूं, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, आपको देखना होगा। देखो 3x है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 27x है, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला ऊपर वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऊपर अगर 2 लाना है तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे अगर 3 लाना है तो नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करना है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखो इस शॉर्टकट से मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बेसिक से मैं 2-3 बार पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, इसलिए मैंने आप शॉर्टकट चलना है। बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अब तो काम हो गया। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचेगा, देखो आपने क्या करा, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे कर दी भी 2/3 से, 2 से 2 ही कट जाएगी और 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 1/3x बराबर 4। अब आपको देखना होगा कि ये 4 आ गया, बस आपको ये देखना है कि कट नहीं रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला लगा देते हैं, बस 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, और माइनस का चिन्ह तो आना है क्योंकि प्लस पूछा है, ये तो आना है। फिर 3 इंटू 2 इंटू 1/3 और इंटू 4। ठीक है, 3 से 3 कट गया और 4 दूनी 8 और 64 में से 8 गए। ठीक है, तो 56 आ गए, 56 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही प्यार से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होंगे। बस कुछ नहीं करा, मैंने देखा ऊपर 3x है, मुझे 8x चाहिए, नीचे 2x है, मुझे 27x चाहिए, मतलब ऊपर नीचे उल्टे हो रहे हैं। उल्टे सीधे करने के लिए मैंने क्या करा, दोनों तरफ 2/3 2/3 से मल्टीप्लाई कर ली। 2/3 से मल्टीप्लाई क्यों गई, मुझे ऊपर 2 चाहिए था तो मैंने सोचा ऊपर 2 लिख लेता हूं, और मुझे नीचे 3 चाहिए तो मैंने 3 लिख लिया। बस आप ये याद रखना कि ऊपर 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और नीचे 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे 3 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब सीखते हैं 5 पावर वाला। 3 पावर वाला तक आपको कोई डाउट नहीं है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी मैंने बहुत प्यार से समझाया है और कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं और अब चलते हैं 5 पावर वाले पे। बस मैं एक बात बार बार बोलूंगा कि चीजों को समझें, अच्छे से उनके प्रति समझ पैदा करें और बार बार रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आप पक्का कामयाब होंगे। ठीक है, और रिवीजन नहीं करोगे तो बार बार आपको वही चैप्टर बार बार पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही टाइम आपका निकलता रहेगा। यही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ कि वो रिवीजन नहीं करते, और रिवीजन नहीं करते तो बार बार उन चीजों को पढ़ने के लिए बार बार टाइम खराब कर देते हैं, बार बार उन चीजों को पढ़ते हैं और बार बार टाइम खराब करते हैं। सबसे बड़ा रीजन आजकल यही चल रहा है।